नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ और सांडवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुजानगढ़ पुलिस ने पिछले दिनों सालासर रोड पर महिला के साथ हुई लूटपाट के आरोपियों को पकड़ा। वहीं सांडवा पुलिस ने तेहंदेसर में फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। सरदार शहर में पकड़ा गया ऑनलाइन जुआ। ऑनलाइन 3 पत्ती में चल रही थी ठगी। चूरू में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के 2 साल पूरे होने पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस ने 2 साल में सिर्फ अपराध का ग्राफ बढ़ाया। सुजानगढ़ पुलिस ने आज पिछले दिनों सालासर रोड पर दिन दहाड़े महिला का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 11 नवंबर को हुई इस घटना में सालासर रोड पर फौजी होटल के नजदीक लोडसर की सोनी देवी को आरोपियों ने गाड़ी के अंदर जबरदस्ती डाल दिया और मारपीट की। इसके बाद गले में पहने हुए सोने की गलसरी, मंगलसूत्र, कानों की झुमकियां निकाल कर ले गए और चौधरी होटल के सामने बोबासर रोड पर छोड़कर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुजानगढ़ पुलिस ने एसपी चूरू के निर्देशों पर चारों तरफ के सभी हाईवे और टोल नाकों के सीसीटीवी खंगाले और आखिर जयपुर जिले के रहने वाले मुकेश बावरी और लक्ष्मण बावरी को गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने डीडवाना थाना क्षेत्र में भी एक वारदात करने की बात कबूली है। ग्यारह नवंबर को सोनी देवी जाट निवासी धां ये अपने खेत से लौट रही थी तो फौजी होटल के पास में 3-4 अज्ञात व्यक्ति ब्रेजा कार में आने बाद में उसको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में डालकर उसको सुजानगढ़ रोड पर ले गए। वहाँ जाकर इसके गले में गलसरी और झुमके जो पहने हुए थे वो तोड़कर उसको आगे चौधरी होटल के पास डालकर चले गए। इस संबंध में श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब भी पधारे, जिन्होंने घटना को देखा, इनसे पूछताछ की। इस आधार में आवश्यक उन्होंने निर्देश दिए। इस आधार पर एक एसएचओ मनोज कुमार जी व अन्य थाना की टीम एक बनाएगी। इस टीम के आधार पर इस क्षेत्र के आसपास के गांव करीबन 250-300 गांव जो नागौर क्षेत्र, सीकर और जयपुर ग्रामीण को कंप्लीट गांव में जाकर तलाश की गई और वहां पर टोटल फुटेज और इसके अलावा जो टोल नाके, जो भी रास्ते में टोल नाके थे, उनको भी चेक किया गया। चेक करने के बाद में और इसमें जो सक्रिय रूप से आपराधिक मामलों में थे उनके बारे में चेक किया गया। उसके आधार पर 2 व्यक्ति को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ में ब्रेजा कार थी, जिन्होंने अपराध में वो शामिल थे और डीडवाना के पास से उनको अरेस्ट किया। एक मुकेश बावरी है, दूसरा लक्ष्मण बावरी है, जिनको बापर्दा गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने इसके बाद में 7 दिन बाद में डीडवाना क्षेत्र में भी वारदात की है, जो कि महिला के साथ में इन्होंने चैन छीन के भागे हैं वहाँ से। वही मामला दर्ज है, जिसके बारे में पूछताछ जारी है। सर 4 लोग थे, 2 और आरोपी का कोई सुराग लगा गया? इसके बारे में नामजद कर लिया गया है और इसके बारे में हम तलाश जारी है। कार के अलावा हथियार वगैरह हथियार बारे में पूछताछ की जा रही है अभी, और जो भी इसके गले में गलसरी और जो पहने हुए थे उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। अभी बापर्दा रखा गया है इसको। बापर्दा के बाद में इसको रिमांड पर लेकर आपसे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस चौकी कातर में स्थित तेहंदेसर टोल नाका पर 1 नवंबर को हुई फायरिंग के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मामले के 3 आरोपियों में से एक रतिराम को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। क्षेत्र में फायरिंग की घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुजानगढ़ एएसपी सीताराम माहिज और सुजानगढ़ उप अधीक्षक नरेंद्र शर्मा के सुपरविजन में सांडवा थानाधिकारी इंद्रलाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। इस प्रकरण को ट्रेस आउट करने में कांस्टेबल कोडूराम और सुरेंद्र कुमार साइबर सेल चूरू की अहम भूमिका रही। सरदार शहर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर कस्बे के जसनाथ मंदिर के पास चल रहे ऑनलाइन जुआ स्थल पर दबिश दी तो 8 लोग ऑनलाइन जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जुआरियों से 81 मोबाइल और जुआ खेलने से संबंधित सामग्री बरामद कर ली गई। यह लोग ऑनलाइन 3 पत्ती का जुआ खेलते हैं और लोगों के साथ ठगी भी करते हैं। ऑनलाइन जुए के रैकेट को चलाने वाला मुख्य आरोपी सरदार शहर का ही दीपक सोनी है।
आज जसनाथ जी मंदिर के पास में मोबाइलों पर मोबाइलों पर 3 पत्ती ताश के जुआ खेलने की सूचना पर 5 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सीओ साहब और एडी साहब के सुपरविजन में रेड कार्रवाई की गई। तो 8 लड़के वहाँ से जुआ खेलते हुए मिले। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश जारी है। कितने मोबाइल बरामद किए सर? मोबाइल 81 और क्या बरामदगी हुई? और भी सारे सामान वगैरह बरामद हुए हैं, इससे संबंधित उपकरण वगैरह। किस तरह की कार्रवाई होगी इनको? इनके खिलाफ अभी तफ्तीश चल रही है। जुआ खेलते हुए पाए गए, मूल तो इनका मोबाइलों के द्वारा डोगल से जुआ खेलना पाया गया है। ये मोबाइल के द्वारा एक दूसरे और इन जो मोबाइल की संख्या मिली है इनके पास में, इनकी कीमत भी 6-7 लाख रुपए है। इनके द्वारा ये एक दूसरे से लिंक करके, डोगल द्वारा लिंक करके और उससे खेलते हैं। सरदार शहर के फोगा गांव में शनिवार को जीप की टक्कर से ऊंट गाड़ी में सवार एक महिला सहित 3 जने घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार फोगा निवासी केशर देव, उसकी पत्नी मीरा और फतेह सिंह ऊंट गाड़ी में सवार होकर अपने खेत जा रहे थे। तभी सामने से तेज गति से आई जीप ने टक्कर मार दी, जिसके कारण ऊंट गाड़ी सवार लोगों के साथ ऊंट भी घायल हो गया। घायलों को एम्बुलेंस 108 के पायलट संदीप डोटासरा व ईएमटी संजय खिचड़ ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। चूरू जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर राज्य की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लोगों के साथ छलावा बताया। उन्होंने कहा कि 2 साल में सरकार ने एक भी विकास कार्य नहीं करवाया है और न ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है। किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हुआ है। इस 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने सिर्फ अपराध का ग्राफ बढ़ाया है। इस दौरान भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तब कह रहे थे हाजी जी कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ चूरू में, इस चूरू को मुंबई बनाऊंगा। मेरा दावा है रफीक जी, हाजी जी कभी आमने सामने डिबेट कर सकते हैं। 5 साल कांग्रेस राज में हाजी जी विधायक रहे, पूरा राज रहा। उसके बाद यहाँ एक काम बता दें आपका, उसके बाद 2 साल अभी कांग्रेस राज है और रफीक जी विधानसभा और लोकसभा दोनों बाप बेटे की पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर में आ रहे हैं। और ये और कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ धोखा करेगा, उसको यहाँ जगह नहीं है। जगह तो आप छोड़ी नहीं है, किसी पार्टी कार्यकर्ता को जगह मिलेगी कैसे? आप जब जगह छोड़ोगे तो मिलेगी ना। मैं ये कह सकता हूँ, आप इस अखबार के माध्यम से पत्रकार बंधुओं कह रहा हूँ, जब मैं हारा बड़ा अफसोस हो सकता है। चुनाव में हार और जीत दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, पर जिस तरह बौखलाहट देख रहा था मैं रफीक जी में, वो बार बार दीपचंद जी पर और चेतराम जी और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष से गज रहे थे। उनको पता नहीं है 100 बिल्ली चूसा खा की गंगा जी में जाने चली है, उसको ये पता नहीं है धर्मेंद्र बुडानिया कल कहाँ था। कल जिला सदस्य दीपचंद राठ कांग्रेस का सदस्य हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, पर कल तक धर्मेंद्र बुडानिया हमारी पार्टी के जिला सदस्य था। हमने 2 बार जिला सदस्य बनाया। उससे पहले मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा तब कांग्रेस में था। तो कोई कहीं जाके क्या करता है उसको तकलीफ क्यों? वो बार बार कह रहे थे वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। कभी आप में जाके देखा था क्या बलराम जाखड़ा चुनाव तब आप कहाँ थे? कि कांग्रेस पार्टी के पीठ में छोरा घोंप पर चला गया। सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने मेरी हक की लड़ाई लड़ी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं
मेरे साथी को कि मैंने तो मेरी हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो आपके खुद के गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने कितने के पीठ में छुरा घोंपा है। और रफीक मंडेलिया जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ रहा हूँ मजबूताई के साथ रहा हूँ, ईमानदारी से काम किया है, और मैं जहाँ हूँ आज भाजपा का दामन थामा है, उसी यहीं भी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। और रफीक जी मंडेलिया कहता है कि मैं लेता नहीं देता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। आज मंडेलिया हाउस चूरू विधानसभा का ये दुर्भाग्य कि आज एक दलालों का अड्डा बना हुआ है। आप नगर परिषद को उठाकर देखें, रफीक मंडेलिया प्रत्येक ऑफिस में जाकर देखें, प्रत्येक पैसे वसूल करता है ये रफीक मंडेलिया, और मेरे से मांगे पैसे। मेरे टेबल पर सामने आकर बात करें रफीक मंडेलिया का पीए और आसाराम जी सैनी, मैं जवाब दूंगा। और कहते हैं कि दिन में कांग्रेस रात को बीजेपी, मैंने आज तक कभी कांग्रेस और बीजेपी मैंने दिन रात नहीं की, मैं कांग्रेस ही था। मैं जब सन 2000 में लोहिया कॉलेज में ज्वाइन की तो NSU में काम किया, फिर यूथ कांग्रेस में काम किया, और 10 साल से आज मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। फिर पिछली बार मेरी मिसेज भी पंचायत समिति सदस्य थी कांग्रेस से, और मैं भी खुद भूमि विकास बैंक का डायरेक्टर था। सन 2009 में मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष, और 2012 में फिर विधानसभा अध्यक्ष, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। लोहिया कॉलेज में NSU से मेरा भतीजा प्रेसिडेंट भी रहा है। और आज जब एक भाजपा को छोड़कर दल बदल नेता को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रधान के रूप में सामने लाया था, इसलिए मैंने ये कहा कि इस व्यक्ति का हक नहीं है, हक हमारा है। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर विदासन नगर पालिका में करीब 13 महीनों से अधिशासी अधिकारी का पद संभाल रहे प्रकाश चंद्र खीचड़ को स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर लगाया है। वहीं नवीन पद पर नियुक्त अधिशासी अधिकारी सरिता मील ने आज पदभार ग्रहण किया। इसको लेकर पालिका में आज पालिका कार्मिकों सहित अनेक लोगों ने अधिशासी अधिकारी सरिता मील का फूलमाला भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर सरिता मील ने कहा कि शहर में साफ सफाई को लेकर पहली प्राथमिकता रहेगी। गांव में विकास का एकदम परिचय दो। फायरमैन है। मैं श्रीमती सरिता, अधिशासी अधिकारी विदासन। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, कार्यभार ग्रहण किया है। तो नगरपालिका विदासन की जनता के लिए विकास कार्यों में 100% सहयोग रहेगा। उसके साथ ही साथ सबसे पहले मतलब प्राथमिकता मेरी सफाई पे रहेगी। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वार्डों में मैं स्वयं निरीक्षण करूंगी। छुट्टी के दिन में मुझे वर्किंग डे में टाइम नहीं मिल पाया, तो छुट्टी के दिन मैं वार्डों में घूम के खुद स्वच्छता का एक बार निरीक्षण करूंगी जरूर। और उसके अलावा विकास कार्यों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। थर्ड अपना कोविड का चल रहा है, तो उसमें भी वैक्सीन नहीं तब तक मास्क की दवा है, और कोरोना से बचाव के लिए मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने आज आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। इस मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आशा सहयोगिनियों का पिछले 1.5 माह से अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा है। आज इन्होंने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया। इनका कहना है कि जब तक इनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा और स्थायी नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हम हो गए हैं, साल से बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, ना ही कोई सुनवाई कर रही है। हमको 2 विभागों में काम कराया जाता है और मानदेय कुल 2700 रुपये दिया जाता है। अब जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हम इसी प्रकार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज किस प्रकार से आक्रोश व्यक्त कर रहे हो? आज तो सरकार के खिलाफ फिर भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार के खिलाफ स्थायी दिया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। 2700 रुपये का मानदेय सरकार को दिखाई नहीं देता। क्या चक्का जाम भी किया जा रहा है? चक्का जाम इसलिए हमारी माता सुने।
बातें नहीं सुनती तो फिर हम दिल्ली या जयपुर वहाँ जाके चक्का जाम करेंगे। और अब कैसा करेंगे कि सरकार के मतलब एकदम आवाज गूंजनी चाहिए और बुझा के छोड़ेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। सिद्धपीठ सालासर धाम में शनिवार को भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने श्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा मोहनदास की समाधि के भी दर्शन किए। अशोक सैनी के साथ खाटू श्याम जी मंदिर के पुजारी श्याम सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सालासर पहुंचने पर दोनों का धर्मवीर पुजारी मनोज शर्मा, आदित्य पुजारी, सुरेश पुजारी, श्रवण ढिढारिया सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।